नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साल 2020 की रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान में करप्शन की शरह बढ़ने का जिक्र है, ये रिपोर्ट इब्तिदा से ही मुतनाज़ हो चुकी है। इस रिपोर्ट पर मौजूदा हुकूमत की तरफ से एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि यह रिपोर्ट गुज़श्ता दौर हुकूमत में इकट्ठे किए गए डाटा की बुनियाद पर तैयार की गई। अपने इस मौक़िफ़ को सच साबित करने के लिए वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ दलाइल भी दिए जा रहे हैं। इनके इस मौक़िफ़ में कितनी जान है और ये किस हद तक सदाकत पर मबनी है, इसका जायज़ा लेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, अभी आपको स्क्रीन पर एक ट्वीट नज़र आ रही है। ये वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब ने जारी की है, जिसमें इनका मौक़िफ़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पुराने डाटा पर मबनी है, इसका PTI के दौरे हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका दावा है कि इस रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला डाटा गुज़श्ता हुकूमतों के अदवार यानी 2017, 2018 और 2019 में शाया हुआ। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ये दावा झूठ पर मबनी है। उन्होंने द्रोह गोई से काम लेते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक पुरानी रिपोर्ट के स्क्रीन शॉट्स अपने ट्विटर पर पोस्ट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि इसके बरअक्स हकीकत यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट की तैयारी में जिस दौर का डाटा इस्तेमाल किया, उस दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट के साथ जारी की गई फाइल्स में रिपोर्ट की तैयारी के तरीक़ेकार को तफसील के साथ बयान कर दिया है, जिसके बाद किसी किस्म का कोई इबहम बाकी नहीं रहता। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि आप शहबाज गिल के झूठ को कैसे पकड़ सकते हैं। इसके लिए आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साइट खोलें, यहाँ से फुल सोर्स डिस्क्रिप्शन देखें तो हुकूमती मौक़िफ़ झूठा होना अय्यां हो जाता है, क्योंकि फुल सोर्स डिस्क्रिप्शन में वाज़े तौर पर बताया गया है कि सर्वे के लिए जो डाटा इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल ताज़ा तरीन है, और साथ ये भी बताया गया है कि ये डाटा कब का है और कहाँ से लिया गया। नाज़रीन, हुकूमती मौक़िफ़ ये भी है कि सिर्फ 2 एजेंसियों ने मनफी रेटिंग दी, लिहाजा इनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे का परसेप्शन दुरुस्त नहीं है। ऑफिशियल रिपोर्ट के डाटा सेट का मुआवजा किया जाए तो ये बात भी गलत साबित होती है, क्योंकि 2 एजेंसियों ने नहीं बल्कि 5 एजेंसियों ने पाकिस्तान को मनफी रेटिंग दी, जबकि 3 एजेंसियों की जानिब से मुस्बत स्कोर दिए गए। जिन 5 एजेंसियों ने पाकिस्तान को मनफी रेटिंग दी, इनमें से कुछ एजेंसियों ने सर्वे अक्टूबर 2019 के आखिर में किया, जबकि कुछ एजेंसियों ने डाटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे 2018 में किया। जिन एजेंसियों ने मनफी रेटिंग दी, इनमें बर्टिल्समन स्टिफ्टूंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल इनसाइट कंट्री रिस्क रेटिंग्स 2018, वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट 2018, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे 2019, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक्सपर्ट सर्वे 2019 और वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी 2019 शामिल हैं। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि PTI के दौरे हुकूमत में करप्शन की शरह में इजाफा हुआ और मुल्क में बदउनवानी को फ़रोग मिला, लेकिन हुकूमती शख्सियात करप्शन के ख़ात्मे के लिए इक़दामात करने और हकीकत को तस्लीम करने की बजाय झूठ का सहारा ले रहे हैं। नाज़रीन, हालिया सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन के शोर के बावजूद करप्शन कम क्यों ना हुई। 2 साल में करप्शन बढ़ने का ज़िम्मेदार कौन है? यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब हुकूमती शख्सियात के पास नहीं होगा, लिहाजा इस सवाल का जवाब आप खुद तलाश करें।